हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्रीति की कहानियाँ। आनंद जी तो वापस चले गए, पर सुरेश कुर्सी में बैठकर वापस उन 3 साल की यादों में चला गया जब पहली बार उसने मंजरी को देखा था और देखते ही उसे वो पसंद आ गई थी। कुछ साल पहले स्टेशन से उतरते ही सुरेश का ध्यान एक तेज आवाज की तरफ गया। एक 20-22 साल की लड़की सफेद सलवार कमीज पहने हुए, बाल उसके हवा में बात कर रहे थे। पैरों से उसके पायल की आवाज आ रही थी। दौड़ती हुई उनके पास आती है। दिनेश भैया, हमें आने में देर तो नहीं हुई न? हम तो भूल ही गए थे कि आपको लाने के लिए स्टेशन जाना था। वो बड़े भैया को कुछ काम आ गया था और बाकी सभी लोग भी व्यस्त थे, तो हमें ही कहा था आपको लाने के लिए। कोई बात नहीं मंजरी, तुम नहीं भी आती तो भी हम पूछते पूछते पहुंच ही जाते, दिनेश ने कहा। इनसे मिलो, ये हमारा दोस्त है सुरेश। लेखक है, ये अभी लिखना शुरू किया है इसने। और ये मंजरी है, हमारी छोटी की बचपन की दोस्त। बचपन से दोनों की दोस्ती बहुत पक्की है, इसलिए देखो विवाह भी साथ ही कर रहे हैं। 10 दिन बाद इसका भी विवाह है। नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे गांव में, मंजरी ने दुपट्टा ठीक करते हुए बोला। विवाह का भवन ज्यादा दूर नहीं था। मंजरी ने पहुंचते ही हमें नाश्ता करा दिया, फिर हम सहायक कार्यों में लग गए। मंजरी भी हमारी मदद करने में लगी थी। वो जितनी बातें करती थी उतनी ही जल्दी जल्दी काम भी करती थी। काम करने में बहुत तेज और समझदार थी वो। मैं जितनी बार उसे देखता उतनी बार उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। विवाह के बहुत सारे कार्य मैंने और मंजरी ने साथ में किए। मुझे पता ही नहीं चला कब मुझे वो इतनी अच्छी लगने लगी कि उसके विवाह की बात करने में मुझे एक ईर्ष्या जैसे भावना होती थी। मैं नहीं चाहता था कि वो इतनी जल्दी विवाह करे, लेकिन मेरे चाहने से होता ही क्या। विवाह में सहायक का काम करते करते बहुत बार मंजरी से बात हुई और मुझे उसे जानने का मौका मिला। विवाह समाप्त होने के बाद एक दिन मंजरी मुझे रास्ते में मिली। मैंने उसे पूछा कि तुम अपने होने वाले पति को पहले से जानती हो क्या, या घर वालों की मर्जी से कर रही हो विवाह। मंजरी पहले तो चकित हो गई कि आज तक तो मैंने विवाह के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया, आज अचानक क्या हुआ। फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैं उन्हें पहले से जानती हूँ, मेरे पापा के दोस्त के बेटे हैं। हमारे घर उनका आना जाना लगा रहता था। ज्यादा तो नहीं जानती उनके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। मंजरी की बात सुनकर और उसे खुश देखकर सुरेश को शांति मिली। आज इस बात को 3 साल बीत चुके हैं, पर सुरेश इस बात को अभी तक नहीं भुला था और न ही मंजरी को। इसी कारण से वो आज तक विवाह की बात को टालता आ रहा था। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा बीत चुका है और उसे बार बार आनंद जी की बात याद आ रही थी। उनका कहना भी उसे सही लग रहा था कि अम्मा की भी उम्र होती जा रही है। उसे आज नहीं तो कल इस बारे में कुछ सोचना ही होगा। सुरेश का सर दर्द से फटने लगा था, इसलिए उसने लिफाफा उठाया, किताब के अंदर रखा और अपने कमरे में जाकर सो गया।